हमारा जो कानून है वो क्या कहता है कि पैतृक संपत्ति से क्या जो है आप बेदखल कर सकते हैं। आखिर पैतृक संपत्ति से किसी को बेदखल कैसे किया जाता है? क्या बच्चे को घर से बेदखल किया जा सकता है? बच्चे को घर से निकाल दिए, जाओ घर से निकलो, नहीं रहने देंगे घर में, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस घर पे, भगा दिए उसको। क्या पैतृक संपत्ति में बहू का अधिकार होगा? कोई बहू आती है घर में, आखिर ऐसे मामले में कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया है वो भी बात करेंगे। बहू जो है घर में, मान लेते हैं वो आप बहू से परेशान हो गए हैं और अब बहू को भी आप चाहते हैं नहीं कोई घर में नहीं रहे, निकलो, घर मेरा घर है। तो ये जो सवाल है, क्या इसमें बहू का कानूनी अधिकार होगा? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें क्या जो आप दावा कर सकते हैं या आपको आसानी से बेदखल किया जा सकता है, आप बेदखल हो सकते हैं। तो चले इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी संपत्ति है तो हम आपको ये कहें कि जो संपत्ति है, ठीक है, वो इस प्रकार से है कि एक पैतृक संपत्ति होगा, पैतृक संपत्ति होगा, और दूसरा जो यहाँ पर संपत्ति होगा वो अर्जित संपत्ति होगा, अर्जित संपत्ति होगा। अब यहाँ पर पैतृक संपत्ति है और अर्जित संपत्ति है। पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति के अलग अलग मायने हैं। ये संपत्ति आपको पूर्वज से प्राप्त हुआ है, ये आदमी खुद बना तैयार कर लेता है, खुद अपनी कमाई से खरीदता है। अब कोई चीज आप जो अपनी कमाई से कमाए, अर्जित किए, तो ये आपकी संपत्ति है, ये पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। अब रही बात बेदखल करने की, मान लेते हैं कि आपका जो एक तरह से चाल चलन है वो सही नहीं है, आपका जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, तो ये सब सारा सिचुएशन में मान लेते हैं एक पिता है, गार्जियन स्वरूप है, तो वो अगर बेदखल करना चाहते हैं, बेदखल करने का मतलब ठीक है भाई हम तुमको जो है अब अपने साथ नहीं रखेंगे। तो पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि देखें आप साथ रखें चाहे नहीं रखें, जो भी कर रहे हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति में बेटे को जो है बेदखल नहीं किया जा सकता। ये आप समझ ले, बेदखल नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। बेदखल कहने का मतलब है कि हम संपत्ति में अधिकार जो है नहीं देना चाह रहे हैं, संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति का छवि खराब हो गया, उसका एक तरह से जो क्राइम से उसका नाता जुड़ चुका है और आपराधिक बहुत सारे मामले दर्ज हैं, तो उस केस में जो है उसका जो है छवि सही नहीं है, उसका एक तरह से अब उसको सजा हो चुका है, उस केस में जो है वो बेदखल हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से, उसका संपत्ति पर, अपने घर परिवार के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। लेकिन पैतृक संपत्ति की बात है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है, तो इसमें देखें बेदखल आप ना तो बेटा को कर पाएंगे और ना इसमें बेदखल आप बेटी को कर पाएंगे, इसलिए कि अभी वर्तमान में दोनों जो है संपत्ति की उत्तराधिकारी है, और अगर ये संपत्ति की उत्तराधिकारी है तो आप चाहेंगे कि नहीं इसको हम बेदखल कर दें, तो बेदखल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा अब ये तो ठीक है, ये हो गया कि मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया है। तो क्या बच्चे को घर से निकाला नहीं जा सकता? घर से हम भगा नहीं सकते हैं? घर में अगर कोई बच्चा रह रहा है वो, तो क्या हम उस पे वो हमको टॉर्चर कर रहा, परेशान हो रहा है, एक माता पिता परेशान हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा बेटा है, लेकिन हम उस टॉर्चर से जी रहे हैं, है ना, उसका मानसिक स्थिति जो है उनके माता पिता का गड़बड़ा चुका है। तो उस स्थिति में आखिर वो क्या करेंगे, क्या विकल्प है, कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ आवेदन देंगे, क्या उनके लिए कोई कानून है, व्यवस्था है, नहीं है, क्या उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई होगी? ये तो रही बात। देखें बेदखल के बारे में हम बता दिया आपको कि बेदखल करने की बात अगर आएगी तो आप एक ऐसी संपत्ति है जो कि पूर्वज से प्राप्त है, थोड़ा अंश आपका है, थोड़ा उसका भी है। आपने जन्म दिया है तो जन्म से उसका अंश जो है, जो एक तरह से हक है वो आप बन गया। आपने बेटी को जन्म दिया तो बेटी का भी जो जन्म से जो हक है वो कानूनन बन गया। तो इसलिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो बेदखल करने वाली अगर बात है तो बेदखल आसानी से नहीं किया जा सकता है। अब एक जो मामला एक तरह से हुआ कि जो बुजुर्ग थे, एक तरह से बुजुर्ग जो है अपने ही बहू से
है ना, बुजुर्ग जो है वो परेशान थे, मतलब वो एक तरह से टॉर्चर वाला लाइफ जो है वो जी रहे थे। तो अब जो अधिकार की बात है, अब इन्होंने ऐसा लगा कि याचिका दायर कर दिया हाई कोर्ट में, ठीक है, और अपना जो समस्या है, अपनी जो परेशानी है वो बताए। लेकिन हाई कोर्ट से जो है बेटे और बहू से होने वाले जो रोज एक तरह से समस्या है, उसमें ऐसा कहा गया, देखें वो ऐसा कहा हाईकोर्ट के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई संयुक्त घर है, ठीक है, संयुक्त घर का मतलब ज्वाइंट घर है, तो उसमें जो है बहू को अगर इस तरह का कार्य कर रही है, मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर देखा जाए तो घरेलू, मान लेते किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उसके तहत अगर देखा जाए, है ना, अधिनियम, तो उसमें बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि जो ससुराल वाले हैं, है ना, ससुराल वाले हैं, वो बुजुर्ग लोगों का अगर वो परेशान हो चुके हैं तो वो जो है संपत्ति से, मतलब घर में रहने से, अपना शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने बहू को, अपने बेटे को जो है एक तरह से शांतिपूर्ण जीने के लिए जो बेदखल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखें ऐसा भी निर्णय किया गया कि यह कहेंगे कि ठीक है बहू को बेदखल कर दिया गया तो अब बहू कहाँ जाएगी, बेटा को बेदखल कर दिया तो बेटा कहाँ जाएगी, जो भी कारण हो। लेकिन साथ साथ यहाँ पर यह भी है कि देखें शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अब तो, लेकिन आखिर ये तो कलह झेलने के हकदार नहीं है। तो अब यह है कि दोनों को जो है अब तनावपूर्ण अगर एक तरह से समस्या हमेशा बनता जा रहा है, हमेशा घर में एक तरह से कलह का अगर समस्या जो है वो बनता जा रहा है, तो उस केस में जो शांति के लिए जो है दोनों को अलग जो है एक तरह से रहने का विकल्प दे दिया जाए। मतलब बहू जो है उसको अलग रहने का, है ना, बहू को अलग रहने का निर्देश जारी कर दिया गया। तो इसलिए इस तरह का जो समस्या है, इस तरह का जो हक की बात है, ऐसे बहुत सारे जो समस्या उत्पन्न हुए हैं और इसका जो कानूनी तरीके से जब आप उसका हल निकालेंगे, ठीक है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि मान लेते अब आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं तो कानून फिर भी प्रयास करता है रिश्ता जोड़ने का, एक समय दिया जाता है खास करके। लेकिन फिर भी लोग जो है टूटना चाहते हैं और एक तरह से बिखरना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हमारा कानून है और आपका अधिकार है। ये कानून आप ही के लिए है और वो आपके अधिकार हैं, और आप अपने अधिकारों का अगर दावा करेंगे तो जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो आपके अधिकारों से वंचित नहीं करेगा, आपको वो अधिकार प्राप्त होंगे। इसलिए कि अगर आपका वो संवैधानिक अधिकार है, आप अगर किसी से अलग रहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने आप माता पिता से अलग रहना चाहते हैं, कोई पत्नी अपनी पति से अलग रहना चाहता है, तो वो उसका कानूनी हक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।